और उंगलियों की एक्सरसाइज। मजबूत हाथ होंगे, फुर्तीली उंगलियां होंगी और आपको दर्द से राहत पर ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज करवाई जा रही हैं। लगातार मोबाइल चलाना, लैपटॉप पर काम करना, लिखना या घर के काम करने से हाथ और उंगलियों में दर्द रहती है, जकड़न रहती है, बहुत कमज़ोरी होने लगती है। तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज कीजिए, उंगलियों को इस तरीके से रैप कीजिए, आले दाले घुमाएं, दोनों हाथों को घुमाएं और उंगलियों को घुमाएं। और अब देखिए इस तरीके से उंगलियों को फैलाएं और उंगलियों को सिकोड़ दें आपस में, है ना। ये देखिए एक्सपैंड करना पूरा हाथ, उंगलियों में गैप, और फिर हाथ को ऊपर और फिर डाउन, ऊपर और फिर डाउन। देखिए आपकी ना जो रिस्ट है, रिस्ट में भी दर्द होती है, कलाई में भी दर्द होती है, उसके लिए ऊपर भी इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। तो आपकी पकड़ जो है वो मजबूत होगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और उंगलियां जो है ना वो लचीली बनेंगी और हाथ मजबूत बनेंगे। ये देखिए हाथों को अंदर की तरफ, आर्म्स को सीधी रखने की कोशिश करें, है ना। और फिर देखिए अंदर और बाहर। अब देखिए अंगूठे को जोड़ दीजिए और हाथ को ऊपर नीचे, कोशिश करें हाथों को सीधा ऊपर लेकर जाएं और सीधा ही नीचे लाएं, ताकि आपके हाथ जो रिस्ट है उसके ऊपर भी इसके एक्सरसाइज का प्रभाव पड़े। तो इस तरीके से आप करते जाएं, धीरे धीरे करें, आराम आराम से करें। आप इसे कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। अब ये देखिए दूसरे हाथ से ना हाथ को आगे करके फिर उंगलियों को पीछे की तरफ प्रेशर दीजिए, इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर दीजिए। अब बैक की तरफ से करिए आप। ये देखिए उंगलियों को पीछे, नमनेस दूर होगी जो उंगलियों में आ जाती है ना, आपकी सुन हो जाती हैं उंगलियां, सामान नहीं पकड़ा जाता, काम नहीं होता है, तो उसमें ये बहुत हेल्प करती है। जब आप इस तरीके से प्रेशर देते हैं, अपने हाथ को पीछे स्ट्रेच करते हैं। एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम उंगलियों को स्ट्रेच कर रहे हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दे रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी उंगलियां जो है वो लचीली बनेंगी, एक्टिव बनेंगी, और लंबे समय तक अगर आप काम करेंगे ना तो वो भी आपकी जो थकावट आपको नहीं होगी। अब देखिए सीधे हाथ करके बस होल्ड करें थोड़ी देर। अब उंगलियों को फैलाएं, फिर देखिए स्क्वीज कर दें हाथों को, यस, उंगलियों को फैलाएं, डिस्टेंस रखें और फिर जोड़ दें, फैलाएं जोड़ें, फैलाएं जोड़ें। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। आपकी उंगलियों की जो है ये देखिए स्टिफनेस जो आपकी है ना वो दूर हो रही है। इससे आपकी उंगलियों का संतुलन और कंट्रोल बेहतर होता है, ग्रिप जो है वो मजबूत होती है, और दिमाग और हाथों का दोनों का कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। अब ये देखिए हाथों को पीछे आगे, पीछे आगे, देखिए उंगलियां फैलाई हुई हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और ये कीजिए आप। फिर अब देखिए एक एक उंगली, देखिए जो छोटी उंगली से शुरू हो जाए, जल, धरती, आकाश, वायु एंड अंगूठा अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। तो सबको स्ट्रेच करें उंगलियों को, ये देखिए इस तरीके स्ट्रेच करें ताकि उनकी अकड़न जो है वो ख़त्म हो, दर्द ख़त्म हो, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, मूवमेंट जो मोबिलिटी है वो बढ़े आपकी। और अब देखिए बस मुट्ठी को बंद किया और खोल दिया, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। मुट्ठी को बंद करना और फिर खोलना, ये है मेन ग्रिप के लिए, यही है मेन जिसमें आपकी उंगलियों में ताकत आती है। आपके उंगलियों के मसल्स जो हैं वो, हाथों के मसल्स एक्टिव होते हैं। अब ये देखिए फिर से अंगूठा रखा बाहर और उंगलियों को बंद किया और बाहर निकाला। आपकी उंगलियां जो हैं उनकी गति तेज होगी, हाथों का कंट्रोल तेज होगा, दिमाग और हाथों की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप इसमें ना जब मुट्ठियाँ बंद कर रहे हैं, छोटी बॉल भी रख सकते हैं अंदर, और बॉल के ऊपर भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। जो क्रिकेट खेलते हैं या फिर जो टेनिस खेलते हैं उनके ना अंगूठे में दर्द होती है, तो जो अंगूठे के दर्द को भी आप इससे दूर कर सकते हैं। हाफ क्लोज कर रहे हैं अब हम क्या कर रहे हैं, हाफ क्लोज कर रहे हैं। आधी उंगलियों को बंद खोलिए और इससे अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो आपकी दूर होगी। तो ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करें, ज़्यादा जोर ना लगाएं। अगर बहुत दर्द हो रही है तो आप बेशक थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, रेस्ट करें और फिर से शुरू कर दें। आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगर आप लिख रहे हैं या टाइप करते हैं तो आपको आसानी होनी शुरू हो जाती है, उंगलियों में एनर्जी आ जाती है जब आप इस तरीके से एक्सरसाइज करें। अब ये देखिए एक एक उंगली को आपने प्रेस करना अंदर ले जाकर, पहले अंगूठे को अंदर लाकर प्रेस करें, फिर एक एक उंगली को आप प्रेस करें, पूरी रोटेट करें। ये देखिए ये है आपके रिस्ट के लिए, रिस्ट को एक्टिव करें
देखिए हम और जो योगा आसन करते हैं, जैसे हैंड स्टैंड करते हैं, वाकासन करते हैं, काकासन करते हैं, उसमें आपकी रिस्ट और हाथ बहुत मजबूत होनी चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप बाकी के जो योगा आसन हैं वो कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से उंगलियों को स्ट्रेच करें, उंगलियों को दबाएं, आपस में लॉक करें, अंदर आगे की तरफ से भी लॉक करना और पीछे की तरफ से, हाथों को दोनों को पीछे तरफ से लॉक करके अब ये देखिए इस तरीके से घुमा। ये देखिए, ये तो एल्बो में भी असर हो रहा है, आपकी बाजू में भी असर हो रहा है, और आपके कंधे भी, उसमें भी लचीलापन आ रहा है। और अब ये देखिए इस तरीके से करें, हाँ जी, आगे और अब पीछे। आगे देखिए उंगलियों की ग्रिपनेस बढ़ रही है, हाथों का कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, और आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है जो आप कर रहे हैं। आपके हाथों की अगर ताकत बढ़ जाएगी तो आप कोई भी सामान ईजिली उठा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, आप सामान उठाते हैं, सामान गिर जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपने अपने हाथों की ग्रिप को, हाथों को मजबूत रखना है। अपने हाथ जगन्नाथ, कल को ऐसा ना हो कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएं अपने काम के लिए। तो अगर आप अपने शरीर की तरफ, हाथों की तरफ पूरा ध्यान देंगे तो आपको किसी के और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये देखिए उंगलियों को तेज़ी तेज़ी से, धीरे धीरे, अलग अलग तरीके से आपने इसको स्ट्रेच करना, मसाज कीजिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए। देखिए उंगलियों में अगर जरा सी भी नमनेस है या फिर आपकी दर्द हो रही है, इमीडिएट इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। एक एक उंगली को क्लॉकवाइज आपने, थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए, मैं तो ऐसे कर रही हूँ, आप ऑयल ले सकते हैं, लोशन ले सकते हैं, उससे एक एक उंगली की मसाज कीजिए। देखिए इन हाथों में बहुत सारे चक्र जो हैं, देखिए अगर आप रिस्ट की मसाज करते हैं तो आज्ञा चक्र से रिलेटेड है। अगर आप हाथों के ऊपर टैप करते हैं तो ये आपके जो है रूट चक्र से। तो सो मैनी चक्रा दे आर आल्सो कोऑर्डिनेटेड विद योर हैंड। तो आप एक एक पॉइंट को, क्योंकि आपके सारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, शरीर के जो चक्र हैं आपके हाथों में हैं, आपकी उंगलियों में हैं, इसलिए भी हाथों का एक्सरसाइज करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप उंगलियों को ठीक से कंट्रोल कर सकें, और इससे आपका फोकस भी बढ़ता है। ठीक है, आपके हाथ से पतीला नहीं छूटेगा, मोबाइल पकड़ते वक्त आपके हाथ नहीं दर्द करेंगे, आटा गूंदते वक्त आपकी मुट्ठियाँ नहीं दर्द करेंगी। आटा गूंदना भी एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर आप अपने आटा गूंदते और उसको मुट्ठियों से दबाते हैं, या उसकी पतली पतली रस्सियाँ बनाते हैं, या उंगलियों को चुटकी से छोटे छोटे आप उसके फूल पत्ते बनाते हैं, तो भी आपको स्ट्रेस बस्टर है ये सारा एक्सरसाइज, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ को बहुत मजबूत करेगा। ये देखिए हाथों को नीचे लाके स्ट्रेच करना है मेन। तो ये आप जरूर कीजिए। आप अपना ताश के पत्तों का एक पैकेट ले लें, पत्तों को अलग अलग तरीके से फेंटें, वो भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप पत्तों को फैलाएं और फिर इकट्ठा करें, उससे भी आपके अंगूठे और उंगलियों के बीच का तालमेल बढ़ता है और मोटर स्किल्स में सुधार होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो फिंगर जो टिप्स हैं इनको भी अंदर लेकर जाएं और फिर बाहर जोर से छोड़ें। ये देखिए इस तरीके से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इन सारी गतिविधियों को करिए। अगर आपको अर्थराइटिस है और आपके हाथों में दर्द रहता है तो आप अपने हाथों को गुनगुने पानी से भी, आप अपने हाथों को सेकिए, गुनगुने पानी में डालिए थोड़ी देर तक, देखिए आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ तो मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी दे रहे हैं जिससे आप अपने हाथों का सुन्नापन या दर्द या स्टिफनेस या पेन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक बड़ा सिक्का ले लीजिए, चाहे वो 10 का सिक्का हो, इसको उंगलियों के जोड़ों को नक्कल के ऊपर से एक एक करके रोल करने का प्रयास करें। इससे भी आपके हाथ से जब फ्लिप हो तो दूसरे हाथ में डालिए, इससे भी आपकी उंगलियों का अच्छी तरह से नियंत्रण होगा और आपका फोकस बढ़ेगा। अब ये देखिए पुश कीजिए पीछे, ये उंगलियों को एक्चुअली मैं प्रेस कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, ताकि आपकी ग्रिप जो हो बेहतर हो। जो मांसपेशियाँ, जब आप इस तरीके से प्रेस करते हैं ना तो आपके मांसपेशियों में खिंचाव आता है, स्ट्रेचिंग होती है और आपकी जो पकड़ है वो मजबूत होती है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, कमरे की बत्ती है ना, वहाँ पर जो बटन होता है उसे दबाएं और फिर खोलें। ये भी एक अच्छा, बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है जी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए, ये मुट्ठियों को मारें, एक दूसरे के साथ हिट करें, आपकी पूरा हाथ की जो मुट्ठी, जो फिस्ट है
उसको आपने इस तरीके से हिट करना है एक दूसरे के साथ। इससे भी आपकी जो है वो हाथों की ताकत बढ़ रही है, कोऑर्डिनेशन बन रहा है, लचीलापन आ रहा है। और आपको और कोई भी एक्सरसाइज मत करे, पर ये ज़रूर करे जो मैं आपको करवा रही हूँ हिट वाला। ये इससे आपके सारे चक्र जो हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं, आपको एनर्जी मिल रही है, पूरे शरीर में एनर्जी आ रही है। आप विश्वास कीजिए, आप करके देखिए, आपकी उंगलियों का कोऑर्डिनेशन तो बढ़ ही रहा है, गतिशीलता भी बढ़ती है, मोबिलिटी भी बढ़ती है, लचीलापन आता है। तो आप बिल्कुल आलस मत करें। बहुत ही इजी एक्सरसाइज मैंने आपको बताए हैं, आराम से कुर्सी में बैठकर, बेड पर बैठकर ईज़िली कहीं भी कर सकते हैं आप इसके बाद क्या फील करेंगे कि आपके हाथ बड़े स्ट्रांग हो गए हैं, आप तो वज़न भी उठा सकते हैं, आप आराम से अपने घर के कामों को निपटा सकते हैं। आटा गूंदना है, वज़न उठाना है, चपाती बेलनी, क्योंकि चपाती बेलने के लिए भी तो आपके हाथों में ताकत होनी चाहिए। कड़छी मारनी है सब्जी में, या कितने रोज़मर्रा के कितने काम होते हैं। देखिए, अगर आपके हाथ में ताकत नहीं रहेगी तो आप तो अपने कपड़े भी नहीं पहन पाएंगे, इतनी प्रॉब्लम आ जाती है, इतना आप डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे के ऊपर। तो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं लंबे समय तक, जीवन के आखिरी पड़ाव तक, तो आप अपने हाथों को ज़रूर स्वस्थ रखें, उंगलियों को ताकतवर बनाएं, हाथों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये हाथों को स्ट्रॉन्ग बनाने से जो बाकी के योगा आसना है, या जो घर के जितने भी काम हैं आपके अपने जो पर्सनल काम है, आप सारे बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर उंगलियां नम है तो आप सोच लीजिए, और उसमें पेन हो रही है हाथों में, तो कोई पेन होना और दवाई खाने से अगर वो पेन ठीक हो रही है तो आप बार बार थोड़ी ना दवाई के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। डिपेंडेंस ऑन मेडिसिन, दैट मीन्स यू आर इनवाइटिंग साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दैट मेडिसिन। आपकी किडनी के लिए मेडिसिन हर रोज़ खाकर ठीक होना इज़ नॉट गुड। तो आप योगा कीजिए, मेरे साथ बने, मेरे वीडियोस देखें। और अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, देखिए जब आप ये हिट कर रहे हैं ना, तो आप रूट चक्र को एक्टिवेट करते हैं। और ये देखिए, जब आप मसाज करते हैं, ये भी एक रूट चक्र को ही एक्टिव करने का। और अगर आपका रूट चक्र एक्टिव हो जाता है तो आप स्ट्रांग बनते हैं, स्ट्रेंथ आती है आप में, जो आप कहते हैं ना, जैसे धरती के जैसे स्ट्रांग आप बनते हैं। अब ये इस तरीके से हथेलियों को मसाज करें। ये देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपके सारे चक्र इसमें एक्टिव हो रहे हैं। हथेलियों की मसाज से आप विश्वास कीजिए, एक इंसान ने अपने कुब्बड़ होता है ना, जो हम्प होता है, उसको ठीक कर लिया था सिर्फ हाथों से तालियां बजाकर। तो हाथों की एक्सरसाइज में इतनी ताकत है कि वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब ये देखिए, अंगूठे को जब आप मिला रहे हैं ना इस तरीके से, ये देखिए, इससे वैसे भी आपका माइग्रेन भी कम होगा। ये सिर्फ ये नहीं कि आपने हाथों की एक्सरसाइज की और आपकी उंगलियों में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, मोबिलिटी बढ़ गई। इसके अलावा और बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट हो रहे हैं आपकी बाकी ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी में। आपको इसकी इमीडिएट हाथों का एक्सरसाइज करने के बाद आपको हल्कापन महसूस होगा, बहुत लाइट लगेगा, यू विल फील हैप्पी। अब ये देखिए, जब आप हाथों की एक्सरसाइज तो अकेली तो होती नहीं है, आपके शोल्डर के ऊपर भी पूरा प्रभाव पड़ता है, आपके एल्बो के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, आपकी रिस्ट तो मेन है जी। रिस्ट आपकी मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबल होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके सहारे आपने हेड स्टैंड, ना जाने कितने आसन आपने करने हैं। तो ये देखिए, हाथों को ऊपर नीचे, और ये कोशिश कीजिए, मेरी तो बाजू थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन आपने स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। बस अब ताड़ आसन में आपने इस तरीके से हाथों को ऊपर ले जाकर पूरी ताकत लगानी है। तो सच में आप विश्वास कीजिए, आपकी ग्रिप मजबूत होगी इमीडिएट। आपको उसी दिन, जिस दिन आप एक्सरसाइज करोगे ना, उसी दिन आपको फील होने लग जाएगी कि आपके हाथों में, बाजुओं में ताकत आ गई है, बाजुओं टोन अप होनी शुरू हो गई हैं, आपके शोल्डर में स्टिफनेस ख़त्म हो रही है, आपके हाथ मजबूत हो रहे हैं, मोबिलिटी बढ़ रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। इवन आप इतनी ग्रिप आपकी मजबूत होनी चाहिए कि आप टिप्स जो है ना, उंगलियों के टिप्स, उससे भी अगर आप पुशअप करें तो आप कर सकें। तो अगर आपने पुशअप करना है, एडवांस कितने सारे योगा आसन्स हैं, अगर वो करने हैं, तो ये हाथों का आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज ज़रूर पहले कर लें। ये एक प्रकार से वार्म अप है हाथों का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ आज आपने एक ही दिन नहीं करना है, क्योंकि आप फर्स्ट डे करेंगे तो कुछ एक्सरसाइज आपको मुश्किल भी लग रहे होंगे।
लेकिन अगर आप रोज़ करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, एवरीडे करेंगे, रेगुलरली करेंगे, कितना टाइम दिया देखिए आप, ये 10-12 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 मिनट की वीडियो है, 15 या चलो मैं कहती 2 मिनट और डाल दीजिए, 17 मिनट की। पर 17 मिनट तो हम अपने बॉडी को, अपने हाथों को दे ही सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपने अपने शोल्डर, ये शोल्डर की भी एक्सरसाइज होती है, हाथों के साथ साथ आपके शोल्डर, आपके रिस्ट, आपकी एल्बो, आपकी स्टिफनेस, पूरे शोल्डर के आसपास स्टिफनेस भी ख़त्म हो रही है। तो आप इसे ज़रूर कीजिए। और इसके बाद ना अगर आपके पास बॉल है तो देखिए बॉल ले लीजिए और बॉल से देखिए आपने बॉल को कभी दबाइए। ये तो और बहुत ईजी है कि बॉल को हाथ में पकड़ा और उसको दबाए। ये देखिए आपकी ग्रिप मजबूत हो रही है, आपकी उंगलियों को ताकत मिल रही है, सबसे बड़ी बात। तो उंगलियां खोलें और उसे दबाएं। ये देखिए दोनों हाथों से आप इसे मसाज भी कर सकते हैं। ये दबाएं, खोलें, हाफ क्लोज हो रहा है ना, ये हाफ क्लोज और फिर ओपन। तो बॉल को प्रेस करें, प्रेस करना है और फिर थोड़ा छोड़ना है। ये बॉल ऐसी है जो ना मतलब कि अब दब जाए, वो वाली बॉल लेनी है आपने, कोई कड़क बॉल या हार्ड बॉल नहीं लेनी है। ये बिल्कुल एकदम कुशन वाली बॉल है जिसे आप आराम से क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके की बॉल लीजिए आप जो कि आराम से दब सके, प्रेस हो सके। अब ये देखिए इस तरीके से उंगलियों को दबाएं, खोलें, दबाएं, खोलें। ये उंगलियों की जो जॉइंट्स में दर्द होती है ना उसकी, और अर्थराइटिस के लिए तो वरदान है ये वाली वीडियो। तो आप खुद भी देखें, खुद भी करें, लोगों को भी प्लीज़ शेयर करें। और अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, यूज़फुल लगी है, कृपा करके लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। मेरे पास और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। आप मुझे सजेस्ट करें किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं बनाने को तैयार हूँ। बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मेरा, प्रॉपर सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो आप ज़रूर अपना टॉपिक भेजिए जिसमें भी आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ। तो देखिए बॉल को इस तरीके से प्रेस करें, खोलें, प्रेस करें, मसाज करिए। माय गुडनेस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो मसाज करते हैं ना, आपको रिलैक्सिंग, सबसे बड़ी बात स्ट्रेस बस्टर है। आपको इमीडिएट यू विल फील हैप्पीनेस, यू विल फील पीस, यू विल फील रिलैक्स इन योर माइंड। आपके विचार, हैप्पी हार्मोन्स आपके बॉडी में पैदा होंगे। तो आप ये ज़रूर कीजिए। फिर से देखिए एक बार मैंने टिप्स का आपको बता दिया कि किस तरीके से हिट करना है, टैप करना है मुट्ठियों को, आगे पीछे ऊपर नीचे, हथेलियों को। आप बहुत सारे अपने जितने भी 7 चक्र है उसको एक्टिव कर रहे हैं, एनर्जी ला रहे हैं अपनी बॉडी में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।